इशारा है कि किसने ये तीर पहले मारा है। तो जवाब आया यो हिब्बुना वा नो हिब्बोहू। सरकार ने रो के बोला, पहले प्यार पहाड़ ने शुरू किया, फिर हम बेमरूवत न थे, हम प्यार का जवाब प्यार से देते हैं। हाय 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 कि अगर पत्थर प्यार करे हम उसे खाली नहीं लौटाते। ओ गोजरे वाले बंदाए मोमिन, तू प्यार कर तो सही, तू आगे पाऊं धर तो सही, तू हिम्मत कर तो सही। अगर प्यार का जवाब प्यार ना आए, बल्कि अगर कभी ख्वाब में सरकार ना आए, प्यार है अब पत्थर। इससे एक और बात समझ में आई कि हम हैं वो अंधे मन के गंदे, गंदगी के पलंदे, जहालत हमारे धंधे। हम अपने नबी की जिंदगी में शक करते हैं। वह नबी तो वो है कि पत्थर से गुजरे और पत्थर पे उसका साया पड़ जाए, पत्थर में जिंदगी दौड़ने लगती है, पत्थर में हयात दौड़ती है। वो बगैर आंख के ताक भी लेता है, बगैर दिल के मोहब्बत चख भी लेता है, बगैर सीने के यार को मन में रख भी लेता है। ये ओहद पहाड़ है, हमसे करता प्यार है। और प्यार एक तरफा नहीं, हमें भी हो चला इससे प्यार है। यानी इश्क का तीर इधर उधर आर पार है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व औलियाइहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर
ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मर्गे मोमिन चीस्त, मर्गे मोमिन चीस्त, हिजरत सूए दोस्त। तर्के आलम इख्तियारे कुए दोस्त। मौत को समझे है नादान, मौत को समझे है नादान। इख्तितामे जिंदगी ये है शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। ये नुक्ता सीखा मैंने बुल हसन से, रूह मरती नहीं मर्गे बदन से। बुल्ले शाह असमरना नहीं, बुल्ले शाह असमरना नहीं। गोर पिया कोई होर, ते वारिस शाह ओ सदाई जिऊंदे नी। वारिस शाह ओ सदाई जिऊंदे नी, जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां नी। साहिब सदर गिरामी कद्र इज्जत माब पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला पीर सैयद असरारुल बहार शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अज़ीज़ मुहतरम हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर उस्मान साहिब ज़ीदा मजद हुज़ूर क़िबला बरादर मुहतरम हज़रत अल्लामा सैयद सुहैल गिलानी साहिब, मेरे बरादर मुहतशम हज़रत क़िबला मुफ्ती साहिब, सादात किराम उलमाए किराम, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, हम उर्से मुक़द्दस की महफिल में हाजिर हैं। उर्स का माना शादी है, उर्स का माना खुशी है। और उर्स मनाया उन अय्याम में जाता है
जिन अय्याम में अल्लाह का बंदा दुनिया से विसाल फरमाता है, जुदाई दे जाता है, बिछड़ जाता है, उसूल दस्तूर रिवाज ये है कि जब प्यारे बिछड़ते हैं, वफादार जब जाते हैं, तो बंदे जमीन रोती है, आसमान रोता है। जिस चारपाई पे वो अल्लाह का बंदा सोता है, चारपाई रोती है। जिन राहों से आता जाता है, वो राह रोती है। कुरान मजीद ये 25वां गालिबन सिपारा है। अल्लाह फरमाता है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द। जब रब के गद्दार मरे, न जमीन रोई, न आसमान ने आंसू बहाया। जब गद्दार मरे, मा बकत अलैहिमुस समा। गद्दारों की मौत पर न आसमान रोया, न जमीन रोई। तो इसका मफहूम मुखालिफ पुरानी आयत का ये है, जब वफादार गए, जब वफादार गए, किसी के दिलदार गए, अपने यार गए, लंग पार गए, फिर जमीन भी रोई। ये कुरानी मफहूम है। फिर जमीन भी रोई, आसमान भी रोया। आसमान नुकसान हमारा हो या तू क्यों रोया? जनाजा हमारे घर से उठा और करोड़ों मील दूर, तू क्यों है रंजूर? नहीं समझे हजूर? तो इसलिए मैंने कहा, ये आयत कुरानी का नूर बता रहा है कि वफादार जब गए, तो जिस जगह पे बंदाए खुदा माथा टेकता था, वो सजदागाह रोती है। जिन राहों से आता जाता था, वो रस्ते रोते हैं। अब सवाल ये है कि आसमान क्यों रोया? इतनी दूर वाला क्यों रोया? कहा, जब नेकियां जाती थीं, फरिश्ता यहीं से गुजर फरमाता था, आसमान भी उन नेकियों से लुत्फ उठाता था। फर्क ये है कि हम बेहिस हैं, उसे उस बंदे का एहसास है। दूर वाले को कितना पास है, लगता है ये बंदा उधर का खास है। भाई रोता वो है जिसका कोई ताल्लुक होता है, ताल्लुक वाला रोता है। गैर कब रोता है? दोस्त रोते हैं, यार रोते हैं, बेली रोते हैं, हवेलियां रोती हैं। तो कुरान कहता है वफादार गए, जमीन अलग रोई। अब सवाल ये है, जमीन की उस बंदे से क्या रिश्तेदारी है? आसमान रोया, इतना दूर वाला, उसे एहसास हुआ कि आज हमारा यार गया। एक बाबा जी थे ना खड़ी वाले, कहते हैं जान सजन प्यारे विछड़न कौन रोवे मुड़ थोड़ा, रोगां विचों रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। जमीन रोती है, आसमान रोता है, राह गुजार रोते हैं,
याद रखें, इसके इस यही रोशनी बताती है जब दूर वाले रोते हैं तो हजूर वाले तो ज्यादा रोते हैं। बस इतना सी बात है कि जाने वाली कौन सी जात है, इतनी सी बात है कि उनका इनसे ताल्लुक कितना है। जितना ताल्लुक होता है बंदा जाने वाले के लिए उतना ही रोता है। थोड़ा तसव्वुर करें, जब मदीने से बज़ाहिर पर्दा फरमा सरकार गए और सरकार हुजूरे परवरदिगार गए, सिद्दीक की हालत जुदा, मौला मुर्तजा की हालत जुदा। लेकिन यहां तक उलमा ने लिखा कादतिल बुयूतो तस्कुतु मिनस्सराख, बंदे तो बंदे मदीने के पत्थर रोए, पहाड़ रोए, दीवारें रोई, घर रोए। अगर अल्लाह पढ़ने सुनने की तौफीक दे और तौफीक भी ठीक दे, ये भी है, तौफीक दे, तौफीक भी ठीक दे और राहे मुर्तजाओ सिद्दीक दे। तो जब सरकार ने पर्दा फरमाया तो ये भी किताबों में आया कि घर रोते थे, घरों की दीवारें रोती थी, लगता था छतें उड़ जाएंगी। और कादतिल जमादातो ततसद्दाउ मिन आलम मुफारकतिही, दीवारें तो दीवारें पत्थरों के सीने फट रहे थे। जहां पत्थरों के सीने फटने लगे, जहां दीवारें फटने लगे, जहां कलेजे कटने लगे, मैंने कहा बंदे तो तसव्वुर करो, जब पत्थरों जमादात का ये आलम है कि शेख मुहक्किक कहते हैं जब सरकार ने पर्दा फरमाया था तो पूरे मदीने के ऊपर जुल्मत सी छाई, यानी पूरा मदीना रो रहा था। और सिर्फ यही नहीं, जिन सवारियों पे हुजूर सवार होते थे वो सवारी रोती थी और अपने सर को दीवारों से टकराती थी। मौला अली घास उठा के जाते, ऊंटनी के सामने रखते, जो सवारी थी मेरे हुजूर, उस सवारी को मोहब्बत थी मेरे आका से। अब सवारी के आंसू रुकते नहीं, मौला अली पानी आगे रखते हैं, वो अपना सर टकराती है दीवार से, रो रो के गोया कहती है हैदरे कर्रार से, अगर मिला सकता है मिला मुझे सरकार से। जानवर है, ऊंटनी है, रोती है, चीखती है, जैसे बच्चे मर जाएं जानवर के, ऊंटनी के, रींगती थी, ऐसे धाड़े मारती। एक दिन का ऊंटनी ने घास का हुजूर की जुदाई के बाद न खाया, पानी को उस जानवर ने मुंह न लगाया, टकरे मार मार के मर गई, हुजूर के इश्क में जुदाई के दुख में गुजर गई। अब समझते हैं हम मुसलमान हैं, बड़ा दावा है हमें, हम पढ़ते रोज कुरान है, हमें ये दावा है हम हुजूर के आशिक हैं, लेकिन कोई पूछे हमसे कि तुमसे वो जमादात अच्छा, तुम पीते हो, तुम खाते हो, लेकिन इतना बताओ जितना इश्क उस जानवर हैवान ने किया,
क्या तू मुसलमान ने किया? ऊंटनी मर गई, एक तिनका उसने नहीं चबाया, पानी को मुंह नहीं लगाया। इसीलिए कहते शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई हो। हजरत पीर सैयद मेहरे अली शाह गोलड़वी वो दरवाजे कर देते थे बंद, आवाज होती थी सैयद की दर्द से बुलंद। वो जो था दर्द का पाबंद, रो रो के दरवाजा बंद करके आधी रात को रोते थे। कहते थे रात हनेरी घुमन घेरी, दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाड़ी जेड़े रैन किनारे। ओ की जानन, ओ की जानन सार असाड़ी जेड़े रैन किनारे। किनारे पे रहने वाले को क्या पता समंदर के सीने पे क्या बीत गई। स्पीकर वाले भाई को कम रख मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी। समंदर के सीने पे क्या गुजरी, समंदर की गहराई में क्या बीती, तमाशाई को क्या पता डूबने वाले पे क्या गुजरी। डूबने वाले के ऊपर जो गुजरी वो डूबने वाले से पूछ, हम हैं वो तमाशाई जिन पे गुजरी है उनसे पूछ। सरकार ने जब पर्दा फरमाया, रोता हुआ दौड़ता हुआ मेरा सिद्दीक आया और आते ही हुजूर के ऊपर अपने आप को गिराया। आज टके का मुफ्ती फतवे लगाता है, सिद्दीक ने ठक सबसे पहले हुजूर के माथे पे मुंह टिकाया, पहले बोसा दिया है, पहले सरकार के किबलाए हुस्न को चूमा है, फिर गिर्द घूमा है। याद रखो, जिन्हें दुख होता है वही रोता है। जिन्ना दे मन इश्क समाना, रोना कम उना, विछड़े रोंदे मिलदे रोंदे, ते रोंदे टुरदे राह। फारूक आदम का तड़पना नहीं सुना, अक्ल होश हवास अलविदा। मस्जिद नबवी थी, हजरत फारूक आजम की दौड़ें थी, तड़पते थे माहिए बेआब की तरह और कहते जाते थे जो कहेगा हुजूर चले गए, गर्दन उतार के दर्द। मौला अली बैठे रो रो के खाक कुरेदते थे, कहां जाए किधर जाए, सरकार मुख मोड़ गए, हमें रोता छोड़ गए। उस्मान गनी के कान भी जवाब दे गए, नजरें तकती नहीं है, बंदे पत्थर हो गए पत्थर। पूछो इन उलमा से, ये तो खैर बहुत करीब थे, इनके ज्यादा हुजूर हबीब थे। वो जो देहाती दूर थे वो कितने रंजूर थे। हदीसे पाक में आता है, एक देहाती सहाबी को बेटे ने जाके बताया, बाबा हुजूर मुख मोड़ गए। इतना सुनना था, वो देहाती वो किसान बैठा अपने खेत में था, वो आला जमीन पे मारा, उठ
उठा रोता हुआ हाथ उठा के अपनी आंखों पे रख के उसने कहा, ओ नजरें देने वाले, अब नजरों की जरूरत नहीं रही। जिस नजारे के लिए नजरें थी वो नजारा चला गया। तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मुझे अंधा कर दे। अब तेरी दुनिया में देखने को बचा क्या है? अब तेरी दुनिया में तकने को रखा क्या है? अब मुझे अंधा कर दे, मैं किसी और नजारे को देखना ही नहीं चाहता। ये दुआ याद है, अल्लाहुम्मा इज़हब बसरी, अल्लाह मेरी आंखें ले ले, मेरी नजरें ले ले, मुझे अंधा कर दे। इतनी दर्द और कर्ब से निकली दुआ, जब उसने हाथ हटाए नजरें जा चुकी। जो तुझ बिन न जीने का कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने का कहते थे हम, लो उस अहद को हम वफा कर चले। छीन ले मुझसे नजर, छीन ले मुझसे नजर, ऐ जलवाए खुशरूए दोस्त। अब कोई महफिल न देखूं तेरी महफिल के बाद। आंखें चली गई नूर दुआ की, ले ले नूर, क्योंकि नहीं रहे हुजूर। कोई मौलवी साहब कहते ना, काबा तो है ना, ये नजारे थोड़े हैं, इतनी बड़ी कायनात है। उसने कहा कायनात थल्ले थल्ले यार दी एक झलक बल्ले बल्ले बल्ले। अंधा कर दे मुझे, नबी ने हो गए सहाबी। कुछ दिन गुजरे, कुछ लोग आए, आके का अफसोस ठोकरें लगती होगी, गिरता होगा, नजरें जो चली गई। जवाब सुने सहाबी ने कहा शुक्र है चली गई, शुक्र है चली गई। कहा वो क्यों? कहा हुजूर के देखने के बाद अब अगर खुदा मुझे हिरन की आंखें भी दे तो नहीं लूंगा, क्योंकि नजारा जिस नजारे के लिए नजरें थी, न मैंने आंखें रखी थी इधर तकने के लिए, न उधर तकने के लिए, न काबा देखने के लिए। बस एक लजपाल था, सामने उसका जमाल था, उसी को देखना नूरे नजर का कमाल था। पत्थर रोए दीवार रोए, ये बुखारी की हदीस है कि हुजूर जब गुजरे थे जबले ओहद से, ओहद पहाड़ है, पत्थर है, जमाद है, पत्थर की औलाद है। सारे हाजियों को याद है, क्यों जी? देखा है ना, ओहद पहाड़ 7 मील पे फैला हुआ पत्थरों का मजमुआ एक पहाड़ है। लेकिन हुजूर जो गुजरे होस्नो इश्क का आमना सामना हुआ, तो इश्क ने होस्न को देखा, अंदर ही अंदर आग भड़काई। सामने जात जब महबूब की आई, वो अंदर रोया, यार बाहर रोया। अब बेखबरे तो हजूर को बेखबर समझते हैं, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे, ये तेरी निगाह है जो पहाड़ों पत्थरों के
के सीनों की गहराई तक भी जाती है। तुम तो हमारी चीखें नहीं सुन सकते, कमली वाला तो पत्थरों पहाड़ों की आहें भी सुनता है। शोर मचाते बुखारी बुखारी, पता नहीं किधर की है तैयारी। बुखारी का नाम ले लेके डराने वाले, जरा तक आँख रख, मजा चख, तुझे पता चले कि सारा जहान है वक्त, कमली वाला वक्त। हुजूर जो रोए तो उशाक सीना चाक, सारे ही पाक। गुलामा ने शहे लौलाक, जब वो रोए तो सारे रोए। हजरत फरीदी कहते हैं, वीराने को मेरे देख के आबाद बहुत रोया। वीराने तुसा जोर लावना नहीं तो तुहानू समझ आवना नहीं। ये तो नहीं आखदा तुसा तबर्रुक खावना नहीं तो तुहानू समझ आवना। तो अदब से आहिस्ता आहिस्ता क्या कहा, वीराने को मेरे देख के आबाद बहुत रोया। वीराने को मेरे देख के आबाद बहुत रोया। जंजीर मेरी देख के आजाद बहुत रोया। जंजीर मेरी देख के आजाद बहुत रोया। नरमी पे मेरी और तेरी संग दिली पे, दश्तो जबलो आहनो फौलाद बहुत रोया। और जब जाके फरीद कदम मैंने दर्स में पाया। जब जाके फरीद मैंने कदम दर्स में पाया। दर्सो कुतुबो मकतब उस्ताद बहुत रोया। दर्सो कुतुबो मकतबो उस्ताद बहुत रोया। अगर सराकी भी तो समझ आ जाए तो बड़ी गल। वो कहते हैं, रोवा ढोल दर रोल वंजन, रोवा ढोल दा रोल वंजन, या जिंद जंजाल को रोवा। पूरा नहीं तो अधूरा तो समझ आएगा। रोवा ढोल दा रोल वंजन, या जिंद जंजाल को रोवा। रोवा वसदे वेल्हे को, या अज दे हाल को रोवा। रोवा वसदे वेले को, या अज दे हाल को रोवा। बर भाणे सोन साली को, या रोल गए माल को रोवा। बर भाणे, ये लफ्ज़ ते तुहानू ना आने। बर भाणे सोन साली को, या रोल गए माल को रोवा। बस तारे कल नहीं कितने कालन, कह कह काल को रोवा। पत्थर पहाड़ है, जमाद है, पर दर्द की औलाद है। क्या कहा, इश्क की औलाद है, मदीने में आबाद है। और सारी निशानियां नजद ने मिटा दी हैं, लेकिन सीना तान के रोजे के सामने, मस्जिद नबवी के सामने असल सूरत में जो खड़ा है, पता नहीं कितनी सदियों से आशिक अड़ा है। असल सूरत में खड़ा है और सीना तान पे के खड़ा है। और पूरी आब आन बान हम हमें तन तने के साथ
यूं आंखें खोल के खड़ा है। उसका नाम है हजरत पीरे तरीकत रहबर शरीयत शेखुल इस्लाम वल। तुहानू अल्लाह कब सजदे तो उन्होंने नहीं सजदे। इत्थे ते जड़ी छटाकी है वादी मैनू पाओ आखो, ते जड़ा पाए वादे मैनू सेर आखो, सेर आदे मैनू मन आखो, मन आदे मैनू टन आखो। ते जिन्हां दे उत्ते चादर फिट ही नहीं आती ओहदे नू उठ वाली चादर मेरे ते पा। हालांकि है चिंटी, चिंटी के वजूद पे हाथी की झोल फिट नहीं आती, लेकिन मजबूरी है जब हम स्टेज पे आते हैं तो वो सारी चादरें उठा के डाल देते। लेकिन वो आशिक जिसको कमली वाले ने तक के हुजूर को रुला दिया था ना, उस इश्क में कोई असर जिसने नबियों के नबी को रुला दिया, महबूबे खुदा को रुला दिया। और जब हुजूर रोए तो फिर मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसान आए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। पत्थर जो रोए मेरी फुगा पे आंसू बहाए गैरू ने, तेरा दिल कोई पत्थर सा था पिघल न सका। ओए होए, मेरी फुगा पे आंसू बहाए गैरू ने, तेरा दिल कोई पत्थर सा था पिघल न सका। हजार चारे निकाले थे तेरे मिलने को, तू मिल न सका, कोई चारा चल न सका। तो जब हुजूर टिक्की होके तक दी दम दम न कशीदम, हुजूर रुके कायनात की नब्जें थम गई। कायनात के पांव में भारी जंजीर पड़ गई। कोई हिले तो कैसे, कुतबे कायनात जो ठहर गया। हुजूर ऐसे तक के लगे रोने, तो इधर हिचकियां थी इधर सिसकियां थी। सहाबा का अल्लाह भला करे, क्या आशिक़े ज़ार थे, कितना करते प्यार थे। जब हुजूर को दुखी देखते थे तो फिर कहते थे मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान, हमारी आल कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, खुदा आपको न रुलाए, आपका दुख हमें लग जाए। और यहां से बोलते थे। जब सहाबा ने बोला आका किसने रुलाया, कौन याद आया, किसने रुलाया, फरमाया जबलुन ओहद। ये जो ओहद पहाड़ है, हुजूर इसे क्या है, फरमाया यो ही बोना वनो ही बोहू। इस ये ओहद पहाड़ है, हमसे करता प्यार है, और प्यार एक तरफा नहीं, हमें भी हो चला इससे प्यार है। यानी इश्क का तीर इधर उधर आर पार है, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। अल्लाहु अकबर। असल में मुझसे पहले अल्लामा साहब बड़ी बबांगे दोहल तकरीर फरमा रहे। जाहिर है वो हम हमा तो मुझ में नहीं, वो तो बिजली थी जो कड़क रही थी। और स्टेज सेक्रेटरी साहब ने भी जो करम फरमाया वो भी बादल की गरज से कम न थी। और मुझको तीसरे नंबर पे बुलाया जो बुलबुल की तरह बेचारा चहक रहा। कहाँ दरियाओं की रवानी, कहाँ शबनम की निशानी। अब न मेरी आवाज में वो दम है, न लहजे में वो गम है, बस एमे जमजम है।
क्यों हजूर समझे हैं आप? हुजूर ने फरमाई ये जो ओहद पहाड़ है ये करता हमसे प्यार है, लेकिन हमारी ये एक पुकार है कि सरकार ये प्यार शुरू किधर से हुआ? सवाल ये है कि ये बाद में पूछेंगे, प्यार के लिए पहलू में धड़कता दिल जरूरी है, प्यार के लिए पहले अख जरूरी है। आंख जब तक गलती फरमाती नहीं मोहब्बत इधर जाती नहीं। तो आंख इसकी है, इसके पहलू में दिल है, ये तो खुद पत्थर की सेल है। तो फिर ना दिल है और प्यार दिल में होता है, शुरू इधर से होता है। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। तो जब नजर इसकी है नहीं, इसने तका कैसे? जब तका नहीं प्यार किया कैसे? तो प्यार के लिए दिल जरूरी है, इसका दिल ही नहीं लेकिन सरकार का बोल है। और ये तोल से भी बड़ा तोल है, मदनी मदीने वाले का बोल है कि ये पहाड़ और इसके एक नुक्कर नहीं, इसका एक कंकर नहीं, पूरा पहाड़ 5 फुटिया ये 7 मील पे फैला हुआ पहाड़ है। तेरा क्या वकार है? ये 7 मील पे फैला आहानी फौलादी पहाड़ है। अब सवाल ये है कि प्यार की शुरुआत इधर से या उधर से? ये बताओ हुई किधर से? ये मोहब्बत हुई तो पहले तो उन्हीं के कदमों में फिर गिरेंगे जिन्होंने शुरुआत की थी। पीर नसीर गोलड़वी कहते हैं कि जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस दिन क़यामत की शुरुआत हुई थी। और मेरी भी गोजरे वालों से एक रात बात हुई थी। किबला शाह जी के उर्स पे इनसे मुलाकात हुई थी, ऐसे चुप बैठे थे, बस जात हुई थी। अल्लाह करे तो कुफले मक्का ना टूटे। सुभान अल्लाह। शुरुआत किधर से हुई? तो हदीस का इशारा है, इशारा बड़ा प्यारा है। माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। इशारा है कि किसने ये तीर पहले मारा है। तो जवाब आया यो हिब्बुना वा नो हिब्बोहू। सरकार ने रो के बोला, पहले प्यार पहाड़ ने शुरू किया, फिर हम बेमरूवत न थे, हम प्यार का जवाब प्यार से देते हैं। हाय हाय हाय, हम प्यार का जवाब प्यार से देते हैं। वो पत्थर भी हो कौम का प्यार करे तो सही, वो पत्थर हो अपनी कौम का हमसे प्यार करे, जवाब में प्यार करेंगे। ये पैगाम है तेरे मेरे नाम है कि अगर पत्थर प्यार करे हम उसे खाली नहीं लौटाते। ओ गोजरे वाले बंदा मोमिन, तू प्यार कर तो सही, तू आगे पाऊं धर तो सही, तू हिम्मत कर तो सही। अगर प्यार का जवाब प्यार ना आए, बल्कि अगर कभी ख्वाब में सरकार ना आए, ये इशारा समझे। पत्थर भी, हालांकि पत्थर को हमारी असेंबली में इस्तेहकाक हासिल नहीं,
पत्थर को हमारी डिक्शनरी में इस्तेहका के मोहब्बत हासिल, क्योंकि उसे तो खिताब ही कोई नहीं है कि तू प्यार कर, हमें तो खिताब है। वो कानून का पाबंद नहीं, हमें तो दस्तूर ने जकड़ रखा है। हमें तो है कि अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत रसूलिल्लाह। हमें तो कहा गया है कि अगर तुमने प्यार किया और थोड़ा कम किया तो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि प्यार तो किया लेकिन कम किया। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, फरमाया पूरी कायनात को हेच रख, दिल में नबी की मोहब्बत का पेच रख। तो जो मुखातब ही नहीं है, जो मुकल्लफ ही नहीं है, जिसके लिए कानून मोहब्बत ही नहीं है, वो पत्थर तो प्यार करता है, तू कैसे मरता है, तू कैसे कलमे पढ़ता है। पत्थर को हुक्म नहीं है मोहब्बत कर, लेकिन वो कर रहा है। हजरत नसीरुद्दीन गोल्डवी कहते हैं, राहों से तेरी गुजर रहा हूं, राहों से तेरी गुजर रहा हूं, अंगारों पे पांव धर रहा हूं, मैं भी हूं नसीर, क्या तमाशा जो न हो सके वो कर रहा हूं। तो शुरू मोहब्बत पत्थर ने की, पहाड़ ने की, लेकिन उसके सीने में दर्द इतना था कि उसकी मोहब्बत के असर ने सुल्तान बद में महशर को रुला दिया। क्या समझे हो? ऐसी हस्ती को उसने रुला दिया, और रुलाया भी और रोक लिया, रोक लिया। जब हुजूर रुके और रोए और फिर बोल दिया, बंद राज खोल दिया, इस पहाड़ को हमसे प्यार है और हम मरुवत वाले हैं, वनुहिब्बुहु, हमें भी इससे प्यार है। जब होता दो को प्यार है, फिर इन दोनों में कह सकता है कोई ये जाने वाला हमारा यार। प्यार है। अब पत्थर, इससे एक और बात समझ में आई कि हम हैं वो अंधे, मन के गंदे, गंदगी के पलंदे, जहालत हमारे धंधे, हम अपने नबी की जिंदगी में शक करते हैं। वह नबी तो वो है कि पत्थर से गुजरे और पत्थर पे उसका साया पड़ जाए, पत्थर में जिंदगी दौड़ने लगती है, पत्थर में हयात दौड़ती है। वो बगैर आंख के ताक भी लेता है, बगैर दिल के मोहब्बत चख भी लेता है, बगैर सीने के यार को मन में रख भी लेता है। ले बुखारी है, लेकिन तेरी गलत तैयारी है। ये बुखारी, पत्थर रोया जब हुजूर सिद्दीक अकबर के साथ चले ना गारे सौर की तरफ, तो सीरत हल्बी में लिखा है कि जबल हुनैन की तरफ हुजूर ने कदम बढ़ाया। वो जो सामने आया तो जबल हुनैन ने तरफ के नारा लगाया, सिर्फ हुजूर को सुनाया, कहा आने वाले तू खुदा की अमानत है, मैं कमजोर पहाड़ हूं, मेरी तरफ ना आ, रास्ता बदल जा, और तेरे कातिल बहुत हैं, तेरे दुश्मन बहुत हैं, नंगी तलवारें लेके तेरा पीछा कर रहे हैं, तेरा खून मेरे सीने पे बह गया तो मैं रह गया। हुनैन का पहाड़ ये रो के बोला तो सौर ने सीना खोला, इधे आजा मदनी ढोला।
अल्लाह, आप इधर आइए। लेकिन जिसने महबूब के लिए अपने सीने का बिस्तर बिछाया, हुनैन का नाम नसीब से आया, लेकिन ये जो जबले सौर है उसकी टोरी और है। नहीं समझ आई? किसी और कितने पहाड़ हैं, हालांकि उस पहाड़ पे कौन सा चमन है, कौन सा गुलशन है, बस कुछ दिन के लिए बैठा वहां सजन है। और खुदा कुरान में मजे ले लेके उस गार और गार वाले यार, नहीं समझे सरकार, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार। ये सौर वाला गार है जिसने किया प्यार है। अब समझे प्यार का नतीजा क्या है। पत्थर भी करते हैं प्यार तो उनकी यहां भी है पुकार। हश्र का दिन आएगा सारे पत्थर दोज़ख में डाले जाएंगे। जिस जिस पत्थर ने कमली वाले से प्यार किया है, जिधर यार जाएगा उधर प्यार जाएगा। क्यों जी? अजब सिलसिला है। असल तकरीर जी मैं याद करके आया, मैंने भूल ही गई। इसको कहते हैं, चलो भूल गया, भूल के रोल गया। ट्रक पे लिखा होता है ना, रोलते गए पर चस बड़ी आई है। तो भूलते गए पर गलत समझ आई कि रोना, ये जो रोना होता है ये इश्क के बगैर, हजूर उलमा करम नाराज न होना, दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त, निगाहे हस्त दर चश्मश नमे नेस्त, अज़ां बगुरेख्तम अज़ मक्तबे के दर्रेगे हिजाज़श ज़मज़मे नेस्त। अब आ ही गया है तो इसको पढ़ते ही चले। इजाजत हो तो तर्जमा भी। हजरत इकबाल कहते हैं दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त, कहते हैं मैं क्या करूं इस चोखे पढ़े लिखे का क्या करूं। इस जालिम को कुदरत ने पहलू में दिल तो दिया पर दिल में गम न दिया। दिल तो दिया पर दिल में गम न दिया। निगाहे हस्त, कुदरत ने इस जालिम पढ़े लिखे को आंख तो दी पर आंख में नम न दी। अज़ां बगुरेख्तम अज़ मक्तबे ऊ, मैं इसके पढ़ाई लिखाई कॉलेज यूनिवर्सिटी मकतब से इसलिए भागता हूं कि दर रेगे हिजाज़श, इसको कुदरत ने हरम तो दिया पर जमजम न दिया। मुझे बता प्यासे के लिए हरम हो जमजम न हो, आंख हो नम न हो, दिल हो गम न हो, अल्लाह करे ये इसका दुख कम न हो। आंख वो चाहिए जिसमें नम हो, दिल वो चाहिए जिसमें गम हो, मक्का वो चाहिए जिसमें जम जम हो, चाहे कम कम हो थोड़ा सा तो गम हो। इसलिए मैंने कहा है कि वाह कमली वाला, फमा बकत अलैहिमुस समाओ वल अर्द। इस मोड़ तू भूले से जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। जिन राहों से वो प्यारा गुजरता है वो राह गुजार भी रोती है। जिस मुसल्ले पे सजदे फरमाता है वो मुसल्ला भी
रोता है। इसकी मुफस्सिरीन इमाम मुजाहिद और हजरत कतादा से लेकर अब तक कहते हैं, क्योंकि जहां से नेकी गुजरी वो राह रोई, जहां माथा टेका सजदा गाह रोई, जहां पहलू टिकाया सुबह उठ के अल्लाह अकबर का नारा लगाया, सुभान अल्लाह उसकी जुबान पे आया। उस चार पाई ने भी आंसू बहाया जब ये चीजें रोई हैं। अब इस दिन वो प्यारा हमसे जुदा हुआ, हर चीज रुला के, हर चीज को। एक बुजुर्ग थे हजरत मजरू शाह, वो कहते थे जीम जोड़ हाथ दुआ मंगो, शाला काल ना पोवे बेलियां दा, मैले वे फिरां बिच जंगलां दे, सोने साईं बाजू रंग तेलियां दा, ना हार भावे ना सिंगार भावे, ना भावे संग सहेलियां दा, मजरू शाह जिथ यार नहीं, चल देखो हाल हवेलियां दा। अब बात सवाल क्लियर हो चला, तुसी आखोगे जो जवाब शुरू है तो फिर रात ही मुक जानी। असा वारिस शाह बहुता बोलने दा नहीं नफा कोई, असा नेड़ेों गल मुकामनी, एवें मदीने टुर पाया, सानू खिंच के ले गई है हवा मदीने। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूं, जिस दिन प्यारे गए हर कोई रोया, जब हर कोई रोया तो उर्स क्यों होया। हुण आपां वापस आ गए और शरीफ मजे की गल है, मक्के मदीने हो के आ गए, इतना सस्ता टिकट तुमको दे सकते। ये नहीं कि सिर्फ शहर मदीना, तुम ओहद तक लै गया, बड़े रियाल लगते हैं। हाय हाय, सवाल समझ में आ गया भाई। हर कोई रोया, घर रोया, दर रोया, जमीन रोई, तो तुम भी बैठ के साल के बाद आंसू बहाया करो, रो के उर्स मनाया करो। तो तुम तो उर्स का माना ही शादी है। हमने कहा असल में अगर एक आंख हो तो गलती हो नहीं सकती, हो जाती। बंदा यक चश्म गोल हो, वन साइडेड हो तो गलती खा जाता है। असल में इन्हें ये तो ख्याल आया कि जाने वाले गए तो ये रोए, इन्हें ये पता नहीं चला कि पहले मरने वाले से पूछो तू भी रोया कि नहीं रोया। इसके लिए हजरत बिलाल का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जो मर्जी आए, सीरत की किताब उठाओ, उस सब में यही लिखा है कि जब वक्त अखीर हजरत बिलाल का आया, और बिलाल जमाने का नूर था, उसके दिल में इश्क हुजूर था। जो खुदा की कसम बिलाल के सीने में सुरूर था, उसके इश्क को भी आता गुरूर था कि हजरत सिद्दीक अकबर रो के कह रहे थे, सिद्दीक अकबर कह रहे थे, आए काश मैं उस्मान का बेटा ना होता, मैं बिलाल की जगह पैदा हुआ होता। जिनकी हस्ती पे उसका मोहसिन, उसका मोहसिन रश्क करे और कहे हाय मैं हबशी होता, मैं बिलाल की अम्मा अब्बे के यहां बिलाल की जगह मैं पैदा होता। जिस बिलाल पे मेरा सिद्दीक, हालांकि बिलाल को किसी ने कहा वो जन्नत वाली रिवायत पे कि तू नंबर ले गया अबू बकर को लो।
आगे से बिलाल ने कहा इन्ने फूके न चढ़ाओ, सिद्दीक तू मैनू न बधाओ, जरा होश में आओ। कहा मैं उसकी जात बताऊं और अपनी औकात बताऊं? तुम कंपैरिजन गलत कर रहे हो, मैं करता हूं। कहा वो क्या? फरमाया कि इन्नमा आना हसनातुन मिन हसनात अबी बकरन। फरमाया सिद्दीक की नेकियां हैं करोड़ अरब, और करोड़ों अरबों नेकियां, उनमें से एक छोटी नेकी का नाम बिलाल है। बाकी सिद्दीक का क्या हाल है ये जानता रब्बे जुल जलाल है, और सही बता सकता आमना का लाल है, जिनकी अकल फिक्र पे जवाल है। हे मदनी दा मंजूर नजर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर कुर्बान थी वे कुर्बान वञे हर शामो सहर सिद्दीक अकबर। मेरा वीर नारे ला रहा है, उन्हें सिद्दीक दा नारा लाया ते मैनू भी ख्याल, मैनू भी घोड़े नू फिर इधर ही दौड़ा। सिद्दीक सिद्दीक है, ये मौला अली की तौसीक है। पूरी कायनात कहती है सिद्दीक बंदा ठीक है। सिर्फ ठीक नहीं, ये पत्थर के सीने पे लीक है। सिद्दीक सिद्दीक। यहां तो जिब्रील भी पर न मार सके जहां सिद्दीक आए। किसी ने कहा था कि दो रफीक थे, एक था रफीक मेराज की रात वाला, एक था रफीक हिजरत की रात वाला। दोनों के नसीब अलग है। रफीक मेराज को इज्जत मिली, पर इतनी इज्जत मिली कि सिर्फ नूरी कांधा यार के पांव की रिकाब के नीचे टिका। पांव की रिकाब के नीचे कांधा टिका, शान पा। लेकिन जब रफीक हिजरत की बात आई, फरमाया रिकाब नहीं, खुद जनाब को नबुव्वत को कांधे पे उठा, फिर मजे ले लेके। क्या कहने भाई, ये तो नारों का समंदर है। क्या कहे, अल्लाह सलामत रखे बेटे। आपने समझा, वो रफीक मेराज वाला, ये रफीक हिजरत की शब वाला, हिजरत की रात वाला, रसूलुल्लाह को उठाया। अपने अपने नसीब। मैं कहा करता हूं, दो बंदों के नसीब से कोई बंदा रीस कर ही नहीं सकता। एक वो था जिसको खुद रसूल ने उठाया है। नहीं समझ आया है? ये अबू तालिब का जाया है, जिसको रसूल ने उठाया, और उठा के जब कांधों पे वो आया तो शेख मुहक्किक ने फरमाया कि सरकार ने बोला अबू तुराब ढोला। आगे अली बोला जी मेरे सोने। अब हुजूर के कांधों पे थे और काबे के ऊपर बुत पड़ा था, पित्तल के कीलों से सदियों से गड़ा था, पता नहीं कब से खड़ा था। चीफ बुत, आहिस्ता बोलो कि लफ्ज चीफ दे उत्ते परचा ही ना हो। चलो, अब वड्डा बुत हैवी वेट बुत बड़ा सी, उधर रेट बुत पता नहीं सदियों से काबे के सीने पे चढ़ा था। रसूलुल्लाह ने मौला अली को कांधे पे चढ़ाया, पर मैं लगा इसे ज़रबे हैदरी, लगा इसे सदाकत की ज़रब, लगा इसे फक्र हैदरी की ज़रब। ज़रबत फक्र से शाही की कमर टूट गई। उठाया और साहिर
फरमाया हाथ अपड़दा पे है कि नहीं? पूछना चाहिए ना। दो बंदे ते बंदा भाਵੇਂ 6 फुट वाले भी खड़े कर दियो, काबे ते फिर नहीं पुजदा। काबा ते पता नहीं 40 हाथ या फुट उच्चा, ते ए ते 5-6 बंदे भी चढ़न ते फिर काम बनता। ते नबी पाक का पूछना फितरी बात थी, हाथ अली पहुंच रहा है कि नहीं? आगे से जवाब आना चाहिए था, सोने कोई आशा फड़ा, आशाए मोहम्मदी फड़ा, लेकिन आगे से जवाब जो अली ने दिया वही जवाब सजता था। कहा सिर्फ अपड़दा पे है, सिर्फ अपड़दा पे है, जे आखो ते अर्श दा पावा छेक लवा। अजीब बात है, नबी उठावे ते हाथ काबे दी छत ते जावे, कोई ना नू समझावे। ये अली है, कहाँ है नबूवत के नसीब है ना, नबूवत के कांधे का शाह सवार है, ये हैदरे करार है। और नबूवत जिसके कांधे पे सवार है वो यारे गार है। इन दो के मामले में बहस करना बेकार है, ये भी सरदार है वो भी सरदार है। इसलिए जिन लोगों का इल्म में कुछ वकार है, उन्होंने जो चलाई प्रकार है, वो तुम्हें बता देता हूं। एक मर्द था, बड़ा बुलंद ख्याल था, नाम अल्लामा इकबाल था। उसने तराजू उठाया, जब तोला ठीक तोला, जब बोला ठीक बोला। कैसे? उसने कहा दो बंदों को कभी जुदा न करो, दो बंदों को कभी जुदा न करो। कौन कौन से? कहा मेरी दुआ सुनो इलाही, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। ये सौदागर हैं, कुछ अली के नारे अलग लगाते हैं, कुछ सिद्दीक के नारे अलग लगाते हैं। ये इतनी दो प्यारों के नाम पे लड़ाते हैं, पता नहीं किसकी तनख्वाह खाते हैं। हमें तो समझ नहीं आते हैं ये कौन से गीत गाते हैं। हम तुम्हें समझाते हैं कि सोजे सिद्दीको अली, ये दो किथे जुदा नहीं। नबी जब हिजरत की रात चले थे तो मोस्ट सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट। रसूल ने किसी को नहीं बोला, सिर्फ दो को पता था। नहीं समझ आई? हाय हाय हाय, थोड़ा कसूर नहीं, 10:30 ते हुण बस। बस जेड़े वेले चस आंदी है शक्कर मुक जाती है। अल्लाह, रसूलुल्लाह ने एक से बोला, उसके आगे राज खोला कि मैं जाने लगा हूं, तू गौर से सुन। कहा क्या? कहा मेरी जगह सर धर सकता है क्या? तन मन की कुर्बानी कर सकता है? सीधा कहूं मेरी जगह मर सकता है। एक तलवार नहीं 100 तलवार है और नंगी है और 100% मारने पे तुली है और इसी बिस्तर पे गिरेगी। क्या इस बिस्तर पे सो सकता है? क्या ये सौदा हो सकता है?
वो तो बिल्कुल उठती जवानी थी, अभी कुंपल खिल रही थी। जरा भी अपने आप से प्यार होता तो कह सकता था आप तो जवानी अंडा गए हो, हुण साढ़े पीछे आ गए हो। लेकिन उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि मेरी रूह तेरी रूह पे फिदा, मेरी जान तेरी जान पे फिदा। मुझे तो रब ने पैदा ही तेरी जान के लिए किया है। वो अली था, इधर मेरे अली बोला, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लामी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया तेरी याद है मन का। तन मन धन सब तुझ पे वार देवा, मैं वार देवा कौनैन पिया तेरी याद है मन का चैन पिया। ये अली है मेरी जान, हर लहजा तेरे हुस्न पे कुर्बान, हर लहजा तेरे हुस्न पे कुर्बान। ऐ जान मेरी जान तेरी जान पे कुर्बान। जाग रहे हो मेरी जान? ये अली है, ये नबी ने सीक्रेट खोला, ये तैयार बिस्तर के लिए। अब नबी ने जा कुंडा खड़काया दूसरे यार का। वक्त धूप शदीद है, आज किसी की ईद है। दरवाजे को हाथ लगाया और आदत थी कानू यकराऊन बाबहू बिल अजाफी। आदत थी सहाबा की दरवाजा खटखटाते नहीं थे। मैंने पलकों से दर यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई भी सदा याद। अब महबूब खुद आया, आके दरवाजे को अभी हाथ लगाया, आगे दरवाजे का पट खोला, इश्क बोला, आ गया ढोला। उधर फिर हुस्न बोला, कहा तू दरवाजे पे खड़ा था, ये तखय्युल तसव्वुर की परवाज है, तू दरवाजे पे खड़ा था या तेरा दिल ही कुंडे में अड़ा था। हाय हाय हाय। उसने कहा कोई आज की बात है, 4 महीने गुजर चुके हैं, मैं चला था, आपने बोला था लाता जल जल्दी न कर, शायद तुझे कोई अच्छा साथ मिले। मैं समझ गया था अच्छा तो तू है। हाय हाय। अभी आख्या अरशद वल्लो सा तेरी बस हूं गाल ते जींदे ते। असा ता दरवाजे ते खलोते रहंदे हां, पता नहीं केड़े वेले आ जा। दो ही तो राजदार थे, एक यारे गार थे, एक हैदरे करार। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन दो से है खसूसी प्यार, वैसे सारे हैं बावकार, पर इन दो का कोई नहीं है, ये दोनों बेमिसाल है। अब अगर मैं बोलता गया तो काम बढ़ता जाएगा, वो जेड़े उन्वान ते टुर चले सा वो सानू भूल ही गया। अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे असल में एक तो मैं 15-20 दिन से बुखार था, मुझे भी बुखार था, लेकिन आगे भी तज़किराए यार था, इसलिए मैं मजबूर हुआ और मेरा बुखार वो हजरत नूरुल हसन, क्या प्यारा सजन, इसने रस्ते से मुझे बिल्कुल ऐसे उठाया जैसे वो उठा ले। नहीं समझा? मैं रस्ते में था, किबला गिलानी साहब से वादा था कि किबला हजरत साहब पीर साईं की खिदमत में चलेंगे,
खाना वहाँ खाएंगे। ये पता नहीं था कि तदबीर पे तकदीर गालिब आ जाती है। तो ये हमारा यार तकदीर है हजूर, और तकदीर भी अचानक है। तो बड़ी उन्होंने खिदमत की, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं उन्वान पे चल ही नहीं सका। जो अल्लाह पाक ने तौफीक दी मैंने पेश कर दिया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इन सादात कराम का साया अल्लाह हमारे आपके सरों पे सलामत रखे। वो धुंध शरीफ है ना, नवाज शरीफ नहीं, धुंध शरीफ, आप अजय धुंध है, तो धुंध भी इन्हां दी तरह ही शरीफ है। तो इसलिए मैं उससे डर रहा हूँ, इसलिए जल्दी बस कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।